दोस्तों, क्या आप भी ब्रेड खाते हैं? अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रेड खाने के नुकसान के बारे में। अब आप सोचें कि ब्रेड भी नुकसान करता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेड खाने से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियां हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, किन चीज़ों से ब्रेड बना है, कैसे नुकसान करता है, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आज के समय में लगभग 100% लोग ब्रेड खाते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि वो भी ब्रेड खाने से पहले 2 मिनट सोचें और सोचने के बाद इसके नुकसान के बारे से बचें, इसके नुकसान से बचें दोस्तों, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों, ब्रेड खाना आज के समय में एक फैशन बन गया है। आज हम देखते हैं दोस्तों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, अभी आप मॉर्निंग वॉक करने निकलिए, सबके हाथ में दूध का पैकेट, ब्रेड का 1-2 पैकेट, नहीं तो दोस्तों रस्क या टोस्ट जिसे आप कहते हैं, ये 2 पैकेट रहता है और सब लोग चाहते हैं दोस्तों इसे बड़े चाव से चाय के साथ खाते हैं। अगर आप भी ये अपनाए हुए हैं तो दोस्तों आज के बाद आप इसे खाना छोड़ दीजिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं ब्रेड क्यों नहीं खाना चाहिए। उसके पहले जानते हैं ब्रेड बनता कैसे है। ब्रेड बनने के प्रोसीजर को आप जान लीजिए, तब आप चौंक जाएंगे दोस्तों। ब्रेड बनता है मैदे से। मैदा किससे बनता है? मैदा बनता है गेहूं से, और गेहूं से ही दोस्तों आटा बनता है। लेकिन जब आटा बनता है तो गेहूं को ऐसे धुल करके उसे पीस दिया जाता है, और गेहूं में जो फाइबर होता है वो निकलता नहीं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, गेहूं में जो भूसी होती है वही भूसी हमारे लिए फायदेमंद है, उसी में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं का आटा हमारे लिए फायदेमंद है, आप समझ गए। अब आप ये सोच के खाते होंगे, यार उसी गेहूं से तो ब्रेड भी बनता है, तो ब्रेड कैसे नुकसान करता है। चलिए, अब ब्रेड बनता तो गेहूं से है, लेकिन उससे बनता क्या है? मैदा। अब मैदा कैसे बनता है, चलिए उस प्रोसीजर को जानते हैं। दोस्तों, मैदा बनाने के लिए गेहूं में जो ऊपर की लेयर है इसे निकाल दी जाती है, इसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, जब ऊपर से इसका लेयर निकाल दी गई, इसमें से फाइबर निकल गया, इसमें से प्रोटीन निकल गया, तो क्या हुआ? एक प्रकार का वेस्ट चीज हुई, यानी खराब चीज हुई, स्टार्च बचा, जो आपके पेट में गैस एसिडिटी को बनाता है, पेट में जाके चिपक जाता है। अब कैसे, चलिए वो भी जानते हैं। दोस्तों, इसे खूब पतला पीसा जाता है एक, तो दूसरी चीज इसे सफेद किया जाता है। तो सफेद करने के लिए क्लोरीन गैस या कुछ प्रोसीजर से गुजरता है, इसी तरह से कुछ और इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये मैदा में कुछ नहीं बचा, ये वेस्ट चीजें हैं। लेकिन मार्केट में आज लगभग मिठाइयों में, ब्रेड में, बिस्किट में, टोस्ट में, या आप घर पे पूड़ी बनाते हैं या समोसे बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? मैदे से बनाते हैं। आप बाहर छोला भटूरा खाते हैं तो भटूरा किससे बनता है? इसी मैदे से बनता है। तो दोस्तों, मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ये हमारे शरीर में जाकर एसिडिटी, कब्ज को बढ़ाता है। कैसे? ये दोस्तों चिकना बन गया और जाके हमारे आंतों में चिपक जाता है, आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है जो धीरे धीरे गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाती है। इसीलिए हमें मैदा नहीं खाना चाहिए। ये तो हो गया मैदे के नुकसान। अभी तो मैदे के नुकसान तक पहुंचे हैं। अब ये मैदा जा रहा अगले प्रोसीजर में। अगले प्रोसीजर में यानी कि यह एक ब्रेड का रूप लेगा। क्या होगा? एक ब्रेड का रूप लेगा। ब्रेड का रूप लेने के लिए अब क्या गया? अब इसे साना जाता है। सानने के बाद इसमें कुछ मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, बेस मिलाया जाता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। नहीं तो ऐसे थोड़ी आप मैदा घर पे भी आप इसको सान के फुला के खा लीजिए, नहीं खा सकते ना। इसमें बेस, और ये कैसे? अभी दोस्तों ये मशीन से गुजरता है, तो मशीन से जो गुजरता है तो क्या वो मशीन रोज धुली जाती है? नहीं धुली जाती है। उसी मशीन में रोज बनता रहता है, रोज बनता रहता है, जिससे उस मशीन में भी कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए हमें ब्रेड नहीं खाना चाहिए। यानी ब्रेड जिन चीज़ों से बना है वो तो मेरे लिए खतरनाक है, बनने में जो प्रोसीजर किया जा रहा है वो भी दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है, और इसमें चीनी मिलाई जा रही है। चीनी एक प्रकार का एसिडिक प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर में जाता है, नुकसान करता है। चीनी बनाने में दोस्तों 23 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, उनमें से एक तरह का केमिकल होता है गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग होता है, गोला बारूद में प्रयोग होता है। एक गंधक तो हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन निकलता नहीं है, और चीनी की मात्रा भी ब्रेड में होती है, तभी वह हल्का सा मीठा लगता है। आप देखिए, तो दोस्तों इसलिए हमें ब्रेड नहीं खाना चाहिए। अब ब्रेड खाते किससे हैं? चाय से खाते हैं। तो चाय किससे बनती है? ये भी दोस्तों चीनी से बनती है, और चीनी हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का स्वीट पॉइजन है। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें आप सुबह ले रहे हैं, चाय, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह है। अब खाना है कि नहीं खाना है, ये आपके अपने हाथ में है दोस्तों। मेरा विचार जो था हमने आपसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो दोस्तों आज से ब्रेड को खाना बंद कर दीजिए। ये हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, ये वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ा देता है। ये वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ा देता है, और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो दोस्तों 5 से 10% बीमारी होती है। यानी हमारा शरीर 100% बीमार होता है ये तीन दोष के बढ़ने के कारण, और ये तीनों दोष को बढ़ा देती है। ब्रेड खाने से दोस्तों गैस एसिडिटी बनती है, जो जाके आंतों में एक मोटी लेयर बना देता है, जिससे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों आज से अभी से ब्रेड ना खाने का संकल्प लीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए दोस्तों आयुर्वेदिक तरीका अपनाइए, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक के नियम। इस सारे नियमों के बारे में दोस्तों इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। इस चैनल का मेन एक ही उद्देश्य है, आपका जीवन दवा मुक्त हो। आपका जीवन दवा मुक्त हो, बिना दवा के नेचुरल तरीके से आप स्वस्थ और निरोग कैसे रहें, पूरे वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, अगर आप नेचुरल तरीका अपना लेंगे, प्रकृति के नियम को अपना लेंगे, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो पेय पदार्थ हों, इन सारी चीज़ों के साथ छेड़खानी की जाती है। इन सारी चीज़ों के साथ प्रोसीजर किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। आप घर का बना हुआ खाना खाइए, घर की बनी हुई चीज़ों का सेवन करिए, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में 2 घंटा का समय निकालिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।